आंटी आप अचानक घर से निकल गई। मैं और अयान तो इतना परेशान हुए, ढूंढ रहे थे हम, कहीं आप मिल ही नहीं रही थी। शुक्र है कि अब्बा की कॉल आ गई और हमें पता चला कि आप यहाँ हैं। बच्ची थोड़ी हूँ जो खो जाती। अपनी मर्जी से घर छोड़ कर आई हूँ। मामा ऐसे कोई घर छोड़ता है क्यों? आप मुझे एतमाद में ले लेती। मैं भी भाभी से यही कह रही थी कि घर में तो छोटी मोटी अनबन होती ही रहती है, इसके पीछे कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता। और वैसे भी मिर्जा साहब की तबीयत से कौन वाकिफ नहीं है, तो हमेशा से ऐसी बातें करते ही हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि उन्हें छोड़कर आ जाएं। उससे हमें कुछ भी बोलने का सर्टिफिकेट सिर्फ मर्दों को ही क्यों मिला है? वैसे तो कहते हैं कि औरतें बहुत ज़बान दराज होती है, लेकिन मर्द भी उनसे कम नहीं है। लेकिन इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। तुमसे किसने कहा कि तुम बड़ों के बीच में बोल सकते हो? चलो जाओ, उठो, जाओ यहाँ से, चाय बनाओ। ठीक ही तो कह रही है मुस्कान। याद करो अपना वक्त। तुम भी तो साला साल मेरे हाथों इस अजियत से दो चार रही हो ना, या नहीं? फिर तुम कैसे किसी दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकती, तकलीफ नहीं समझ सकती? मैं समझती हूँ, लेकिन भाभी ने सारी उम्र गुजारी है भाई साहब के साथ। अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि तलाक लेके बैठ जाएं। आगे भी जिंदगी गुजर ही जाएगी। नहीं गुजरती उम्र। नहीं होता गुजारा। जो बातें हम पी जाते ना, अपने अंदर रख लेते, वो बातें हमें बीमार कर देती हैं। खा जाती हैं हमें अंदर से। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कल कहीं और चली जाऊंगी, आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगी। भाभी, आप मुझे जूते मार लें, लेकिन ऐसी बातें तो मत कीजिए। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं था, लेकिन आप जानती हैं ना ये माशरा कैसा है। जब जवान बच्चियों की तलाक होती है, उन्हें नहीं बख्शते, तो फिर हमारी उम्र में तो। समझती हूँ समीना, तुम किसी गलत इरादे से नहीं बोल रही थी। हमारी सोसाइटी ऐसी है, यही तो रिवाज है हमारे। इतनी उम्र गुजार ली है, बाकी की भी गुजार दो। लेकिन कभी किसी ने यह सोचा है कि इस गुजारने में एक औरत पे क्या क्या गुजरती है, क्या क्या झेलती है वो? सोचा है कभी किसी? भाभी,